नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में जिस प्रकार से भारी अराजकता, अपहरण और कानून का जो बहुत कमज़ोर पक्ष देखा गया, उसको लेकर कल हाईकोर्ट नैनीताल में जो बात अंदर चली और आज अखबारों में जो खबरें इसकी सुर्खियां बनी हैं, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ साफ पूछा कि जब निषेध आज्ञा लागू थी तो कैसे अपराधी आपका मतदान केंद्र तक पहुंच गए। उन्होंने एडवोकेट जनरल से एक बार नहीं कई बार कहा कि एसएसपी नैनीताल का ट्रांसफ़र करो, ये सरकार से कहें। जिलाधिकारी और एसएसपी नैनीताल से पूरे प्रकरण पर शपथ पत्र पेश करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। सरकार की ओर से इस मामले को थोड़ा ढीला करने के लिए 5 जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस सुरक्षा के बीच हाईकोर्ट के भीतर दाखिल किया गया था। एडवोकेट जनरल ने जब इन अपहरण हुए और बाद में ये कहने वाले कि घूमने गए थे, ऐसे जिला पंचायत सदस्यों को कोर्ट में सुनने का अनुरोध किया तो चीफ जस्टिस ने साफ साफ मना कर दिया। चीफ जस्टिस के मना करने के बाद सरकार को एक बहुत बड़ा झटका कोर्ट के भीतर आपका लगा हुआ है। उनके बयान जब मजिस्ट्रेट ने दर्ज किए, ये कोर्ट ने कहा है कि जब मजिस्ट्रेट उनके बयान दर्ज कर रहा है और पुलिस कस्टडी में उनको रखा जा रहा है, तो क्या हमें कोर्ट को ये अंधेरे में रखा जा रहा है कि ये अपहरण नहीं हुए थे। न्यायालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे प्रकरण में न्यायालय इतना ही चाहती है कि शांति बने रहे और शांति समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और अधिकारियों को कल जो कोर्ट के भीतर आपका निरुत्तर किया गया, इससे स्पष्ट है कि अधिकारी जो नैनीताल में हैं वो कहीं न कहीं दबाव में काम कर रहे थे। अगर वो दबाव में काम नहीं कर रहे होते तो उनकी कोर्ट में जो छीछालिदेरी हुई है वो शायद नहीं होती। एक अखबार तो यह भी कहता है कि ये साजिश जो अपहरण की हुई है, जो अपहरण आपका हुआ है, इसकी साजिश जो है पहले ही रच दी गई थी। पहले ही पूरा खाका तैयार कर दिया गया था कि कैसे कैसे इनको उठाया जाएगा। और इस पर कोर्ट ने कहा है कि आपका इंटेलिजेंस जो है, गुप्तचर विभाग आपके हैं, एलआई हैं, एसआई हैं, आईबी हैं, आदि आदि, ये क्या कर रहे थे, ये भी कोर्ट की टिप्पणी थी। और इसमें कल एक खबर अखबार में फिर आई है कि जो जिला पंचायत नैनीताल के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने व्यथित होके जिला पंचायत के अधिवक्ता का जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उन्होंने उससे भी त्यागपत्र दे दिया है। तो न्यायालय में कल जो नैनीताल में सब कुछ हुआ है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस पूरे चुनाव की प्रणाली में नैनीताल के भीतर जो कुछ हुआ है, इसमें पुलिस और प्रशासन की सह पर आपका सब हुआ है। और उन्होंने इसलिए ये सब कुछ किया है कि कोई न कोई उनसे ये सब कुछ करा रहा है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और अभी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके किसी की भी नेता की मुँह से यह बात सामने नहीं आया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जनता से होने चाहिए। जब तक ये चुनाव जनता से नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार की अराजकता, मारपीट, खरीद फरोख्त, अपहरण, कैद रखना, मंदिरों में जाके कसम खिलाना, विधायक निधि और सांसद निधि के आपका लोगों को प्रलोभन देना, ये सब कुछ चलता रहेगा। उत्तराखंड की जनता को तय करना है, जनता से ये आवाज़ आनी चाहिए कि ये सब अब बंद होना चाहिए।